रात गहरी थी। गांव के ऊपर झुके बादल जैसे किसी अनहोनी का संकेत दे रहे हों। हवा में सन्नाटा था और दूर कहीं उल्लू की आवाज ने उस सन्नाटे को चीर दिया। उसी अंधेरी रात में मिट्टी की टूटी झोपड़ी में बैठा आकाश अपनी पुरानी किताब के पन्ने पलट रहा था। उसकी आंखों में नींद नहीं, सपने थे। शहर जाने के सपने, जहां वो अपनी तकदीर खुद लिख सके। आकाश का बचपन गरीबी की राख में जला था। दिन में खेतों में मजदूरी करता, रात में मोमबत्ती की लौ में अपने भविष्य को ढूंढता। गांव के अमीर सेठ बलवंत सेहन के बेटे लोग उसका मजाक उड़ाते। अरे ये क्या करेगा कोडिंग वोडिंग, हमारे खेत में हल जोतने लायक भी नहीं है। पर आकाश की आंखों में एक खामोश जिद्दत थी, जो सुनती नहीं बस करती है। एक दिन खेत से लौटते हुए आकाश ने देखा कि सेठ बलवंत का पुराना गोदाम काता, जो सालों से बंद पड़ा था, उसके अंदर से रोशनियां झलक रही थी। रात के 12 बज रहे थे। हवा ठंडी थी, पर उसके शरीर पर पसीने की बूंदें थीं। वो झुककर टूटी खिड़की से झांकने लगा। अंदर 3 परछाइयां थीं, सेठ बलवंत और 2 अजनबी लोग। उनके सामने मेज पर एक नक्शा फैला हुआ था, जिस पर लाल रंग के निशान बने थे। धीरे धीरे आवाजें आईं। ये आइडिया बहुत बड़ा है। अगर किसी को भनक लग गई तो सब खत्म। जल्द से जल्द इसे अपने लोगों तक पहुंचाना होगा। आकाश का दिल जोर से धड़कने लगा। आइडिया चोरी, जल्द से जल्द, ये क्या चल रहा था? अचानक उन तीनों में से एक परछाई ने दरवाजे की ओर देखा। आकाश का दिल जैसे रुक गया। वो भागा अंधेरे रास्ते पर, बिना पीछे देखे। सुबह तक उसने ठान लिया, वो गांव छोड़ेगा। जिंदगी चाहे जितनी कठिन हो, अब वो डर के साए में नहीं रहेगा। वो शहर पहुंचा, जहां उसने फुटपाथ पर सोकर, होटलों में बर्तन धोकर और कॉलेज की रात की क्लासों में पढ़ाई पूरी की। वो कोडिंग में माहिर हो गया। उसकी मेहनत रंग लाई। उसे एक बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी में नौकरी मिली। पर उस गोदाम की फुसफुसाहट उसके दिमाग से कभी नहीं निकली। 4 साल बाद कंपनी के एक प्रोजेक्ट का नाम सुनकर उसकी रूह कांप गई। वो नाम, वही शब्द, क्या ये सिर्फ एक संयोग था? उसने छानबीन शुरू की और जल्द ही पता चला कि कंपनी का ये प्रोजेक्ट इतना गुप्त था कि उसकी जानकारी सिर्फ कुछ चुनिंदा अफसरों को थी। आकाश ने अपने पुराने गांव के दोस्त अरविकान से संपर्क किया और सेठ बलवंत की खबर लेने को कहा। रवि ने बताया, सेठ बलवंत कुछ महीनों पहले शहर में एक विदेशी कंपनी के लोगों से मिला था, फिर अचानक गांव छोड़ गया। आकाश के भीतर आग जल उठी। आकाश ने अपनी कोडिंग स्किल का इस्तेमाल किया और कंपनी के डेटा लॉग्स की गहराई में गया। वहां उसे एक छुपा हुआ नेटवर्क मिला, कोड नेम तीसरा हाथ। उस नेटवर्क से जुड़ी एक फोल्डर में कुछ फाइलें और तस्वीरें थीं। जब उसने उन्हें खोला तो उसकी आंखें फटी रह गईं। तस्वीरों में वही गोदाम, वही नक्शा और वही 2 काले साए थे जो अब उसकी कंपनी के सीनियर अधिकारी थे। सच सामने था। ये दोनों अफसर कंपनी के अंदर से ब्लैक शैडो प्रोजेक्ट की जानकारी चीन की प्रतिद्वंद्वी कंपनी को बेचने की साजिश कर रहे थे। और सेठ बलवंत, वो उनका पुराना संपर्क व्यक्ति, बस एक मोहरा। आकाश ने सबूत इकट्ठे किए, पर तभी उसे धमकी मिली, तू बहुत जान चुका है आकाश, अब चुप रहना सीख ले। एक रात जब वो ऑफिस से घर लौट रहा था, पीछे से एक काली कार ने उसका पीछा किया। सड़क पर सन्नाटा था, बस स्ट्रीट लाइट्स की झिलमिलाहट। वो दौड़ा, कार का दरवाजा खुला और किसी ने गोली चलाई, लेकिन किस्मत ने उसका साथ दिया। गोली उसके लैपटॉप के पास से निकल गई। वो किसी तरह बच निकला, पर अब डर नहीं, हिम्मत उसके साथ थी। अगले दिन उसने सीधे सीईओ के सामने जाकर सारे सबूत रख दिए, ईमेल्स, फोटोज, हैकिंग लॉग्स, सब कुछ। सीईओ स्तब्ध रह गए। तुरंत पुलिस को बुलाया गया। सेठ बलवंत और दोनों अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया। कंपनी बच गई और आकाश, वो गरीब लड़का, अब नायक बन चुका था। उसे बेस्ट इनोवेटर अवार्ड मिला और साथ ही कंपनी का नया सुरक्षा विभाग संभालने की जिम्मेदारी भी। पर उसके दिल में एक ही विचार था, अगर उस रात मैंने डर कर पीछे देखा होता तो शायद आज सब खत्म हो जाता। आकाश गांव लौटा, जहां कभी लोग उसे गरीब कहकर हंसते थे,
अब बच्चे उसे सर कहकर बुलाते थे। उसने गांव में एक डिजिटल स्कूल खोला जहां हर बच्चा सीख सके कि फरहान अंधेरा डर नहीं, चुनौती है। उस रात गोदाम के भीतर जो काला साया था, वही उसकी जिंदगी का सबसे उजला सबक बन गया।